गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। वो हमें पूछता है चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमें बताना है कि जो 6 रेज पावर n है, इसको जब हम खोलेंगे, जो रेज पावर होगा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर कोई भी लेना हमें, तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो ज़ीरो होगा। अब हम यही देखते हैं क्या ये ऐसा हो सकता है। देखिए, 6 रेज पावर n, n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर। ये हमें पूछता है कि इस रेज पावर को जब हम खोलेंगे तो जो लास्ट डिजिट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये हमें पूछता है। अब देखिए, जो लास्ट डिजिट ज़ीरो होगा, इसका मतलब होगा अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ज़ीरो है, इसका मतलब हो गया दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। ये तो हमें पता है हमें अच्छे से। अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो मल्टीप्लाई भी 5, यानी कि इसका फैक्टर भी 5 होगा। ये एक 5 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इस नंबर का जो 5 होगा वो फैक्टर होगा, क्योंकि इट इज़ डिविजिबल बाय 5। द नंबर विच हैज़ डिजिट 0 विच एंड्स विद डिजिट 0, उसका 5 डिविजिबल भी होगा, यानी कि 5 फैक्टर होगा उसका। अब ये 5 है तो इसका मतलब है कि ये तो एक प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, दिस विल बी ए प्राइम फैक्टर 5। इस 6 को रेज पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रेज्ड पावर n। ठीक है, 2 इंटू 3 हो गया 6। अब ये 2 इंटू 3, इसमें तो 5 कहीं आता ही नहीं है। इसमें तो 5 कहीं आता ही नहीं है, क्योंकि इसके 6 के जो फैक्टर्स है वो सिर्फ निकलेंगे 2 और 3। 2 इंटू 3 हो गया 6, इसके फैक्टर्स तो 2 इंटू 3 है। तो कोई भी, इसका मतलब हो गया इसका रेज्ड पावर जो भी नेचुरल नंबर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब होगा 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ज़ीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर इसको और डीप में समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 6 रेज पावर n, मान लीजिए 6 रेज पावर 1 है तो वो 6 ही आएगा। 6 रेज पावर 1 के बदले अब हम 2 लिखेंगे तो 6 इंटू 6 हो गया 36। ठीक है, अब 6 रेज पावर मान लीजिए 3 है, 1, ये पहले 1 लिया, रेज पावर 2 लिया, अब 3 लेंगे तो हो गया 6 इंटू 6 36 इंटू 6 हो गया 216। अब हमें रेज पावर, हम नेचुरल नंबर कोई भी लेंगे 6 का, वो देखिए हमें हमेशा लास्ट डिजिट जो है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम 4 पे भी जाएंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 आ रहा है। इसका मतलब हो गया जो भी नंबर होगा दैट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, आगे बातों को समझ, ये समझ आ गया, यानी कि 6 रेज पावर n, इसका जब हम खोलेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। ओके, समझ आ गया ये सवाल। इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें पूछता है ये एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब हमें बताने हैं कि कंपोजिट नंबर्स है, मगर ये देखिए, ये 7 है, 11 है, 13 है, ये तो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ से डिवाइड हो। लेकिन हमें बताना है, हमें क्वेश्चन पूछता है कि ये तो कंपोजिट नंबर्स है, आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इटसेल्फ और 1 के अलावा बाकी भी उसके फैक्टर्स हो। ठीक है, आप इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। पहला नंबर हम लेंगे जो हमें दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, देखिए इसमें अब हम 13 जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन क्यों लेंगे 13? क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में भी 13 है और प्लस में भी 13 है, इसलिए 13 हम कॉमन लेंगे। अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 7 इंटू 11 इंटू 13 वन सा 13 और प्लस 13 वन सा 13। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर हुआ, इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 1 हो गया 77 प्लस 1 हो गया 78, यानी कि 13 इंटू 78। वो किसके बराबर हो गया, 13। अब देखो 78 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 13 हो गया 78। अब देखिए 78 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 आया, 3 आया, 13 आया। अब ये तो कंपोजिट नंबर हुआ ना, कंपोजिट नंबर्स हो गए जिसका 1 और इटसेल्फ के अलावा बाकी फैक्टर्स भी हो, जैसे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 आया, 3 आया, 13 आया, इसलिए देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा है, मैं साफ लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर क्या दिया गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये हमारे पास दूसरा नंबर है। अब हमें प्रूव करना है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसमें भी 7 इंटू 6 इंटू 5, इसमें 5 है और प्लस में भी 5 है, तो 5 निकलेगा कॉमन। ठीक है, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर? 7 इंटू 6 इंटू 1, 5 1 ज़ा 5 हो गया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 1 ज़ा 5। ठीक है, देखो अब ये किसके बराबर हो? देखो, अब इसको जब वो मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर तो आएगा ना। अब कोई नंबर जब ये आएगा, मान लीजिए ये आ रहा है 1008, 1008 ही आएगा ये, प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये बनेगा 1009। ठीक है, अब ये 009 ये तो इसके बराबर है। इसका मतलब हो गया ये जो नंबर है इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 7 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, यानी कि इसके इतने फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया जब कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका 1 और 1 के अलावा अपने आप से और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हो, तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। हेंस दिस 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इज ए कंपोजिट नंबर। समझ आ गया आपको बात ये? ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। पूछता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए, सवाल इतना बड़ा चौड़ा दिया गया हमें, इसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और हमारे पास दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। लिखा है कि जो ये सोनिया है इसको पॉइंट ए से जब ये स्टार्ट करती है चलना सर्कुलर पाथ पे और वापस जब ये अपनी जगह पहुँचती है तो इसको लगते हैं 18 मिनट्स। और जो हमारा दूसरा लड़का है रवि, इसको भी यहीं से स्टार्ट करना, यहीं से पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और जब ये कंप्लीट करता है पूरा सर्कुलर पाथ, इसको सिर्फ लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए, जो ये सोनिया है इसको एक सर्कुलर पाथ कवर करने में लगते हैं 18 मिनट्स, यानी कि दूसरा जब ये कवर करेगी तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 18 36। और जो ये रवि है, अगर इसको एक सर्कुलर पाथ कवर करने में लग रहे हैं 12 मिनट्स, तो दूसरा सर्कुलर पाथ करने में कितने लगेंगे? 24 मिनट्स। 12 प्लस 12 24। सोनिया को यही पाथ कवर करने के लिए अगर ये तीसरा कवर करेगी पाथ, तीसरा एक राउंड लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी इस सर्कुलर पाथ पे, तो इसको कितना लगेगा? 18 प्लस 36 प्लस 18 करेंगे, ये हो गया 54, यानी कि 54 मिनट्स लगेंगे। और वैसे ही रवि को अगर इसको एक राउंड में लगते हैं 12 मिनट, दूसरे राउंड में लगते हैं 24, तो तीसरे राउंड में कितने लगेंगे? 24 प्लस 12 यानी कि 36। ठीक है, तो हमें पूछना है ये कि कौन से टाइम में, कितने मिनट्स में ये दोनों मिल पाएंगे इस स्टार्टिंग पॉइंट ए पे। अब देखिए, सोनिया को यहाँ देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 36 है ना? तो ये क्या हुआ? ये तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ ना, यानी कि हमें सिंपली क्या करना है? 18 और 12 का निकालना है एलसीएम। 18 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे, 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम, वो आंसर आएगा हमारा 36। यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स ये दोनों स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट ए पे, यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ये, यानी कि 36 मिनट करेंगे। लेकिन जो ये रवि होगा 36 मिनट्स को इसको लगेंगे, यानी कि ये तो तब तक 3 चक्कर काट चुका होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 राउंड काट चुका होगा और 36 मिनट्स पे पहुंच जाएगा पॉइंट 8 पे। लेकिन जो सोनिया है ये तब दूसरे राउंड, इसको एक राउंड लगते हैं 18 मिनट और दूसरा राउंड जब ये कंप्लीट करेगी ये 36 पे, यानी कि 36 मिनट्स टोटल लगेंगे, यानी कि ये भी पहुंचेगी पॉइंट ए पे। लेकिन सोनिया ने सिर्फ 2 राउंड कवर किए होंगे और जो रवि है इसने 3 राउंड्स कवर कर चुके होंगे। लेकिन असल में अब क्या था? ये असल में था एलसीएम, यानी कि हमने क्या करना है? 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। सिंपल सी बात है, 2 9 18, 3 3 9 एंड
3 1 ज़ा 3, और वैसे इसको भी एलसीएम निकालेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 18 का एलसीएम क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 का एलसीएम क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब जो कॉमन है वो हम लिखेंगे, देखिए 2 2 दोनों में है, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों में है, और ये 2 भी आएगा। 3 दोनों में है तो एक ही 3 लिखेंगे, फिर एक और 3 है, मल्टीप्लाई 3 इंटू 1। कितना हो गया ये? एलसीएम ऑफ 18 कॉमा 12 किसके बराबर निकला? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ए। समझ आया आपको? तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। इसके नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप वो कर सकते हैं। सोल्यूशन आप वैसे ही लिख सकेंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय।